हेलो गाइस। अब जैसे कि आपको पता है कि डीटीई ने आज कैप राउंड 2 फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। सो आज से अगले 3 दिन तक यू आर एलिजिबल टू फिल द कॉलेज लिस्ट अगेन। नाउ हु ऑल आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2? द पीपल हु सिलेक्टेड नॉट फ्रीज। अगर आपने नॉट फ्रीज सिलेक्ट किया था 1000 रुपीज पे करके, अगर आपने नो एक्शन लिया था कैप राउंड 1 में, कुछ नहीं किया था, एंड अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, इफ यू आर नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, ऑल दीज 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2। जिन्होंने एडमिशन ले लिया था या जिनका फर्स्ट कॉलेज जो था प्रेफरेंस वो ऑटो फ्रीज हो गया था, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कैप राउंड 2। अब देर आर 2 things which you need to be really careful about when you're filling cap round 2 form, ठीक है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ये मेरा ये स्कोर है, मुझे ये कॉलेज मिला है, क्या मुझे ये मिल सकता है, और आई वाज नॉट अलॉटेड एनी कॉलेज, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड बी माय कॉलेज फॉर्म फिलिंग स्ट्रैटेजी एंड सो ऑन। सो टू हेल्प यू आउट विद ऑल दोज डिटेल्स आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो का मेरा मेन मकसद ये है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि किस स्ट्रैटेजी से यू शुड बी फिलिंग योर कॉलेज का कैप राउंड 2 फॉर्म्स, ठीक है। कॉलेज का ऑर्डर क्या होना चाहिए और कितने कॉलेजेस भर रहे हैं कि सो दैट आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, ऐसा ना हो कि कैप राउंड 3 तक नो कॉलेज अलॉटेड वाली सिचुएशन रहे। बिकॉज देखिए, कैप राउंड 2 के बाद कैप राउंड 3 में कॉलेज मिलने के चांसेस थोड़े और डिफिकल्ट हो जाते हैं, बिकॉज सिंपल लॉजिक है, सीट्स भरती जा रही है तो कॉलेज मिलना और डिफिकल्ट हो जाएगा कैप राउंड 3 में। तो मेक श्योर यू हैव अ बैकअप प्लान, मेक श्योर यू हैव अ स्ट्रैटेजी इन प्लेस व्हेन यू आर फिलिंग योर कॉलेज कैप राउंड लिस्ट। सो टू हेल्प यू आउट विद दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट शुड बी द प्रोसेस, क्या प्रोसीजर, क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे आप कैप राउंड 2 का फॉर्म फिल करें। 2-3 चीजें हैं विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ। देखिए, पहली चीज तो ये है प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट। ये प्रोविजनल वैकेंसी लिस्ट आपको ये बताती है कि कौन से कॉलेज की कितनी सीट्स अवेलेबल अभी है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू टॉक अबाउट ये डॉक्टर BAM यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद, दिस टेल्स यू कि इसकी कितनी कैप सीट्स अवेलेबल है। ये 29 सीट्स है तो इसकी 29 कैप सीट्स अभी अवेलेबल है। उसमें से होम यूनिवर्सिटी का देखोगे ओपन कैटेगरी 6 सीट है, SC का 1 सीट है, ST का 3 सीट्स है, OSU अगेन OHU is 4, SC is 0, ST is 1 and so on. So depending upon your category, your university, you can check कि अगर आपका कोई डिजायर्ड कॉलेज है तो उसकी कितनी सीट्स अभी करंटली अवेलेबल है। उसके बेसिस पे यू कैन टेक अ वेरी स्मार्ट डिसीजन कि आपको वो कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको कितने कॉलेजेस फिल करने की जरूरत है, दैट डिसीजन यू कैन टेक। नाउ यहाँ पे देखिए, उन्होंने कट ऑफ मेरिट लिस्ट भी दिया है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स एंड ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। सो आई जस्ट हेल्प यू आउट विद महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। देखिए, कैप राउंड 1 का कट ऑफ कितना गया है उसका पूरा डिटेल्स ये PDF में शेयर किया है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट जमनालाल बजाज, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट जमनालाल, यहाँ पे देखिए इसका जनरल ओपन कैटेगरी गया है 99.93 पे, ठीक है, 99.938 पे। SC गया है 99.64, ST is 99.15 एंड सो ऑन। Now let's say if your score is 98 percentile or 98.5 percentile or something. अब देखो, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ गया है 99.93। अब हम चेक करेंगे कि जमनालाल की सीट्स कितनी वेकेंट है, ठीक है, जमनालाल की कितनी सीट्स बाकी है। तो इफ यू चेक, जमनालाल की सिर्फ 3 सीट्स आर वेकेंट, ठीक है। वो 3 सीट्स में से भी एक ओपन की है, एक SC की है, तो टोटल 2 हो गई, और एक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की देयर इज 1 सीट। सो इवन इफ योर स्कोर इज लेट्स से 98.5 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल और 99.5 परसेंटाइल, द चांसेस आर डिफिकल्ट फॉर एन ओपन कैटेगरी पर्सन टू गेट दैट सीट, क्योंकि देखिए कट ऑफ ही 99.938 है। तो इफ योर लेट्स से योर परसेंटाइल वाज 99.937, 99.936 or 935, then you have got some chances of converting this seat.
सिमिलरली इफ यू चेक एससी का 99.64 पे कट ऑफ गया है एंड यहाँ पे देखो तो एससी की एक सीट बाकी है, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटाइल 99.64 के बहुत क्लोज है देन देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट दिस सीट। बट अगर आपका परसेंटाइल ऐसे 99 भी रहेगा या 99.1, 99.2 रहेगा, देयर आर वेरी डिफिकल्ट चांसेस ऑफ यू गेटिंग दिस सीट, ठीक है। तो ये एनालिसिस करके देन यू डिसाइड आपको अपना फॉर्म फिलिंग कैसे करना है। अभी लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज इफ आई टॉक अबाउट पुम्बा, ठीक है। सपोज इफ आई से कि मेरे को पुम्बा का चेक करना है कि पुम्बा का कट ऑफ कितना गया है। अभी यहाँ पे पुणे यूनिवर्सिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे बिकम होम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो पुम्बा का होम यूनिवर्सिटी का कट ऑफ गया है 99.10 पे, ठीक है। नाउ इफ यू चेक पुम्बा की सीट्स कितनी अवेलेबल है, तो पुम्बा का इफ यू चेक 22 सीट्स आर अवेलेबल, ठीक है। टोटल 22 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। बट होम यूनिवर्सिटी की ओपन कैटेगरी की कितनी अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो आपको दिखेगा होम यूनिवर्सिटी ओपन कैटेगरी ओनली 6 सीट्स आर अवेलेबल। सी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑल दीज 22 सीट्स, ऑब्वियसली नॉट। सो यू विल बी एलिजिबल फॉर 6 सीट्स। तो इफ योर स्कोर इज वेरी क्लोज टू 99.10, देर आर चांसेस दैट यू मे गेट पुम्बा इन कैप राउंड 2, ठीक है। तो इस लॉजिक से हमको हमारी लिस्ट फिल करनी है। I had shared the list with you in my previous video. I am attaching the link of the video. आपको टॉप राइट पे दिख जाएगा। मैंने टॉप 25 कॉलेजेस का लिस्ट शेयर किया हुआ है। बट इफ यू फील कि आपको बैकअप ऑप्शन के लिए, सेफर साइड के लिए, इफ यू वांट टू फिल सम मोर कॉलेजेस, देन आई वुड रेकमेंड आप ये डीटी का ही पीडीएफ चेक कीजिए। ये डीटी का पीडीएफ है ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया सीट्स का कट ऑफ कितना गया है, तो इफ यू चेक जमनालाल बजाज का कट ऑफ इज 99.98, ठीक है। सिडनम का कट ऑफ इज 99.95, वेलिंगर का कट ऑफ इज 99.89। तो कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है, बेस्ड ऑन द कट ऑफ दे हैव रैंक्ड द कॉलेजेस। तो आई वुड रेकमेंड एटलीस्ट जो टॉप 10 कॉलेजेस है, आप यही रैंकिंग से, ये प्रोसेस से ही पिकअप कर सकते हैं। अपना कॉलेज लिस्ट जो फिल करेंगे, टॉप 10 कॉलेजेस, ये लिस्ट से एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द बेस्ट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो आगे की कॉलेजेस है, यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो टू पुणे और मुंबई, एंड देन यू कैन चेक योर प्रायोरिटी एंड अकॉर्डिंगली फिल योर लिस्ट। अब सपोज अगर मुझे मुंबई जाना है, तो आई विल फिल झगड़ू, आई विल फिल रिजवी, आई विल नॉट फिल इंदिरा। But if I want to go to Pune, then I'll fill Indira, I'll fill Shri C Indira Institute. But फिर मैं विवेकानंद जो है, अलकेश हो गया, विवेकानंद हो गया, I will not fill those colleges. ठीक है। So depending upon which city is your preference, you can fill your list. दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ कैप 1 में। सपोज फॉर एग्जाम्पल यू हैड फिल्ड द टॉप 25 कॉलेजेस, ठीक है। आपने टॉप 25 फिल किया था। सपोज 25th कॉलेज वाज विद्या अलंकार वडाला मुंबई, ठीक है। अब मैं ये चेक करूंगी कि विद्या अलंकार का कट ऑफ कितना गया है कैप राउंड 1 में, ठीक है। फर्स्ट आई विल चेक विद्या अलंकार का कट ऑफ कितना गया है। तो इफ यू चेक कैप राउंड 1 में विद्या अलंकार का कट ऑफ गया है 3409 का रैंक है 93.36, ठीक है। विद्या अलंकार का कट ऑफ गया है 93.36। नाउ द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू चेक इज कि विद्या अलंकार की सीट्स कितनी बाकी है, ठीक है। दिस इज द सेकंड थिंग यू हैव टू चेक कि विद्या अलंकार हाउ मेनी सीट्स आर रिमेनिंग। तो इफ यू चेक विद्या अलंकार की 34 सीट्स आर रिमेनिंग, ठीक है। 34 सीट्स है, बट उसमें से इफ यू चेक ओपन कैटेगरी की देयर आर 14 सीट्स, 14 सीट्स विद्या अलंकार की बाकी है, ठीक है। Now, if your score is very close to 93.36, if your percentile is let's say 93 और 92 के एंड में रहेगा, then there are decent chances कि आपका विद्या अलंकार कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ये एनालिसिस करके आप खुद ही जज कर सकते हो कि आपको कितनी सीट्स वेकेंट है और आपको वो सीट मिल सकती है कि नहीं। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा परसेंटाइल वो सपोज 90%, ठीक है। माय परसेंटाइल वाज 90 परसेंटाइल। अब विद्या अलंकार मिलना तो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए। इफ आई एम एन ओपन कैटेगरी, विद्या अलंकार 93.36 से 14 सीट्स में 90 आना
काफी डिफिकल्ट है। तो मैं क्या करूंगी, उसके नीचे जो कॉलेजेस है, सो फॉर एग्जाम्पल नेवल वाडिया हो गया पुणे का, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नासिक यू कैन फिल दैट, अदरवाइज यू कैन फिल अथर्वा इंस्टीट्यूट मुंबई एंड इंदिरा कॉलेज एंड सो ऑन। तो I will fill colleges, 2-3 more colleges which are close to my cutoff and probably slightly lower than my cutoff. ठीक है, मतलब अगर मेरा परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है तो मैं एटलीस्ट कॉलेजेस अप टू 89 परसेंटाइल या 88 परसेंटाइल तक फिल करूंगी जिनका कट ऑफ 89-88 तक गया है कैप राउंड 1 में, सो दैट मुझे वो पर्टिकुलर कॉलेज मिलने के चांसेस काफी बेटर हो जाते हैं एंड कैप राउंड 2 में आई विल गेट दैट कॉलेज। ठीक है, और लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको कॉलेज नंबर 25 नहीं मिला और 27 मिल गया, तो ये रेंज ऑफ कॉलेजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, 2-3 कॉलेजेस ऊपर नीचे में मेजर डिफरेंस नहीं होगा, ऐसे नहीं कि वो एकदम टॉप नॉच कॉलेज है और एकदम ऐसा बॉटम कॉलेज है। तो सपोज आपको कॉलेज 25 चाहिए था, वो नहीं मिला है, तो यू फिल अप टू कॉलेज नंबर 27 और 28। 2-3 कॉलेजेस शुड बी योर बैकअप सो दैट आपको कोई सीट तो वो कॉलेज में मिल जाएगी, सो दैट कैप राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो नॉट फ्रीज करके, सो यू विल बी ट्राइंग फॉर अ बेटर कॉलेज, लेकिन एक सेफ्टी चीज रहेगी कि आपके पास एक कॉलेज ऑलरेडी है, सो योर रिस्क विल बी लेस। तो सो दैट अगर कैप 3 में कुछ नहीं भी मिला तो आपके पास एटलीस्ट एक कॉलेज है कैप राउंड 2 का। ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वेस्ट, वॉट एवर इज योर कट ऑफ गाइस, चेक करो इस पीडीएफ में। ठीक है, पहले तो रैंकिंग के लिए ये पीडीएफ में आप चेक कर सकते हो और फिर ये पीडीएफ में चेक करो वो पर्टिकुलर कॉलेज के नीचे अगर मेरा परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है तो 89-88 वाले कट ऑफ कौन से कॉलेज के गए हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस यू कैन फिल दोज कॉलेजेस, बट 2-3 बैकअप ऑप्शंस रखना कंपलसरी है, नहीं तो कैप 3 में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कॉलेज मिलना। ठीक है, हाँ, अ लॉट ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी कि अगर हमको कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला तो डू आई हैव एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन कैप 1 एंड कैप 2, तो यू डोंट गेट एनी ऑप्शन। रिमेंबर, द मोमेंट आपको कैप राउंड 2 की सीट अलॉट हो गई, आपकी कैप राउंड 1 की सीट चली जाती है, वो ऑटोमेटिकली इट्स गॉन। सो लेट्स से अगर आपको कॉलेज नंबर 10 अलॉट हुआ है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको कॉलेज टॉप 10 में से 10th कॉलेज अलॉट हुआ है, इन कैप राउंड 2 यू आर ओनली गोइंग टू फिल द टॉप 9 कॉलेजेस। 10th कॉलेज तो मिल गया तो उसको वापस फिल करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। 11th कॉलेज फिल करोगे तो चांसेस है कि वो 11th मिल जाएगा और 10th चला जाएगा। ठीक है, तो ये सब मत करना। अगर आपको 10th कॉलेज मिला है, यू आर ट्राइंग फॉर बेटर ऑप्शन, सो ओनली फिल फ्रॉम कॉलेज नंबर 1 टू कॉलेज नंबर 9। प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी सिंपल लॉजिक। अगर मेरे को 15th कॉलेज मिला है तो मैं टॉप 14 ही फिल करूंगी, मैं 15th कॉलेज वापस फिल नहीं करूंगी, मैं उसके नीचे के भी कॉलेजेस फिल नहीं करूंगी। If you want to make any changes in your college list compared to cap round 1, you are free to do so. You can change your list, but I would recommend ज्यादा changes मत करना। ये वाली जो list दी गई है top 10 colleges तो एटलीस्ट इसी हिसाब से आप डालिए, so that you will get the top college or the best college possible at your percentile. ठीक है, ये हो गई cap rounds की बात। एक और चीज है which you guys need to be aware of, which is ILS seats and VAC seats. ILS is the institution level seats. अब कुछ कॉलेजेस में ILS सीट्स होती है। ठीक है, ये सीट्स कैप राउंड के अंडर नहीं आती है, ये कॉलेज सेपरेटली रखता है। तो अगर मेरे को चेक करना है कि मेरे डिजायर्ड कॉलेज में ILS सीट्स है कि नहीं, सो आई कैन इजीली चेक इन दिस लिस्ट। ये लिस्ट में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वो कॉलेज का ILS है कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू गो टू वेलिंगर, ठीक है, मेरे को वेलिंगर में जाना है और लेट्स से वेलिंगर का फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ 99 परसेंटाइल पे गया है एंड मेरा परसेंटाइल अगर 96 है, ठीक है, 19 ही सीट्स अवेलेबल है कैप राउंड से, तो 99 से 96 आना काफी डिफिकल्ट है, इतना नीचे आना बहुत डिफिकल्ट है कैप राउंड्स में।
तो मैं देखूंगी कि वेलिंगर की ILS सीट्स है क्या। तो इफ यू चेक इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स है वेलिंगर की, ये 24 सीट्स। माइंड यू ये 24 सीट्स अलग है और ये 19 सीट्स अलग है, दे हैव नो कनेक्शन। ये सीट्स कैप राउंड्स के थ्रू मिलेगी, ये इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स है। तो इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स का मतलब आइडियली मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, ठीक है। कॉलेज जो है कुछ सीट्स अपने पास रखता है, दे कीप सम सीट्स विद देमसेल्व्स। नाउ अगर आपको ये पर्टिकुलर कॉलेज में इंटरेस्ट है, यू हैव टू गो टू देयर वेबसाइट एंड यू हैव टू चेक व्हाट इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ILS। आपको सेपरेटली हर कॉलेज का ILS फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आई वुड रेकमेंड कि जो कॉलेजेस आपको डिजायर्ड है, जहां पे आपको जाना है, उन्हीं का ILS चेक करो एंड फिल देयर फॉर्म्स ओनली, ठीक है। और उनका जो भी कैप राउंड का कट ऑफ गया है उसके 1-2 परसेंटाइल प्लस माइनस कट ऑफ ILS का जाता है। तो फॉर एग्जांपल 99 का कट ऑफ गया है वेलिंगर का, और अगर मैंने ILS की सीट भरी, ठीक है, माई स्कोर इज सपोज 96% है, सो देयर आर सम चांसेस दैट आई माइट गेट वेलिंगर कॉलेज। ILS सीट्स इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों को पता है ILS सीट्स के बारे में। बहुत लोगों को इंस्टीट्यूशन लेवल सीट्स के बारे में पता ही नहीं होता, या बहुत लोग अपने फ्रेंड्स को दूसरों को बताते ही नहीं है, ठीक है। तो अवेयरनेस इसकी कम है, तो कम लोग फॉर्म फिल करते हैं। जितने कम लोग फॉर्म फिल करते हैं उतना कंपटीशन कम रहता है, तो आपका चांसेस कन्वर्जन का हाई हो जाता है। So I will just show it to you for Wellinger कि how do you check for ILS on their website। अब देखिए ये Wellinger का वेबसाइट है। The moment I go to their website, यहाँ पे देखो admission advertisement for MMS ILS institutional quota seats। डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे सबसे ऊपर वाला लिंक यही दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट फॉर ILS, ठीक है। तो Wellinger ने अपना ILS का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो इफ यू चेक दिस इज द डिटेल्स टू फिल देयर ILS फॉर्म। तो 20% सीट्स मतलब 24 सीट्स है वेलिंगर की। उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं और उन्होंने देखो लास्ट डेट दी गई है 3 नवंबर, मतलब टुमारो, ठीक है। सो 3 नवंबर तक आप ILS के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर वेलिंगर। So if you feel you are interested in Wellinger and you might not get a seat via cap round, this is the best option। इससे जल्दी से फिल कर लो so that आपके कुछ तो चांसेस बनेंगे वेलिंगर पे जाने की। ऐसे हर कॉलेज का अलग अलग डेट्स रहेगा, हर कॉलेज की अलग अलग एंट्री, थोड़ी सी फीस रहती है 1000 या 1500, वो आपको फिल करना पड़ता है और सबमिट करना पड़ता है ऑनलाइन। तो जल्दी से चेक कर लो। अगर आपका लेट्स से योर कट ऑफ इज वेरी क्लोज टू सर्टेन कॉलेजेस, 1-2 परसेंटाइल नीचे है और आपको लग रहा है कि कैप राउंड के थ्रू नहीं मिलेगा, तो प्लीज ILS के थ्रू अप्लाई कर लो। देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट थ्रू ILS, ठीक है। और VAC सीट्स क्या होता है, वैकेंसी आफ्टर एडमिशन वाली सीट्स होती है। तो आफ्टर कैप राउंड 2 या कैप राउंड 3 जो भी सीट्स बच जाती है, सो दैट इज वैकेंसी आफ्टर एडमिशन एंड वैकेंसी आफ्टर कैंसिलेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो वैकेंसी आफ्टर कैंसिलेशन, वो थोड़ा बाद में आता है फॉर्म। हर कॉलेज में VAC सीट्स होती है। अब फॉर एग्जाम्पल VAC क्या होता है, अगर आज मैंने वेलिंगर में एडमिशन ले लिया, सपोज 1 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे वेलिंगर में कंटिन्यू नहीं करना है, फॉर वट एवर रीजन आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इन द कॉलेज, सो आई विल कैंसिल माई एडमिशन। अब क्या होता है, वो सीट ओपन हो जाती है, ठीक है। सो कॉलेज के फॉर्म्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज VAC फॉर्म्स, दैट इज वैकेंसी अगेंस्ट कैंसिलेशन। तो अगर किसी ने कैंसिल किया और माई स्कोर वॉज वेरी क्लोज टू दैट पर्सन्स परसेंटाइल, सो और मैंने अगर VAC का फॉर्म भरा है, तो द कॉलेज विल कॉन्टैक्ट मी कि सीट अवेलेबल है, आर यू इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल वेलिंगर का कट ऑफ अगर 98 तक गया है और ILS का सपोज 96 तक गया, मैंने एडमिशन नहीं लिया और 95 परसेंटाइल लेट्स से वाज माय स्कोर, कॉलेज शुरू हो गया ना। आफ्टर सम टाइम लेट्स से सम स्टूडेंट डिसाइड्स कि उसको कैंसिल करना है, तो उसने छोड़ दिया, सीट खाली हो गई। अब कॉलेज वाले चेक करेंगे पहले तो 99, 98, 97, 96 वाला कोई है क्या। अगर कोई नहीं है और मैंने फॉर्म फिल किया था VAC का, वैकेंसी आफ्टर कैंसिलेशन, सो वो सीट मेरे डिटेल्स कॉलेज के पास ऑलरेडी हैं,
So they will contact me because my score is close to the cutoff, 96 के पास है, percentile मेरा 95 है. So they can contact me and tell me कि the seat is available. If you are interested, you can come and take admission. ठीक है, तो ये VAC seats और ILS seats, तो ILS तो अभी अवेलेबल है, VAC थोड़ा बाद में अवेलेबल होगा, बट ये सीट्स के बारे में काफी लोगों को पता नहीं रहता है और काफी लिमिटेड सीट्स होती है. तो आई वुड रेकमेंड, please try your best to get into ILS or VAC also and see if you can jump up to a better college. ठीक है, so this is what I wanted to tell you guys in today's video. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, प्लीज मेंशन them in the comment section below. I will try to answer all your doubts as much as possible. I'll try to help you. And guys, प्लीज ये वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, कजिन्स, रिलेटिव्स जो भी होंगे उनके साथ. अगर कोई MBA एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, प्लीज उनके साथ शेयर कीजिए सो दैट दिस विल बी हेल्पफुल टू एनीवन. ठीक है, इन द मीनवाइल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर मी ऑल्सो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. टेक केयर.